தீர்மானம் ஆயிடுச்சு. ஒண்ணு மாடு முட்டி சாவு, இல்ல கரை. आप सबका स्वागत और नमस्ते। मेरा नाम है मेघा मेहरोत्रा। मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ और आज आप सबको यहाँ देखकर इस इम्पोर्टेंट सेशन में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप सबने अपने बिजी शेड्यूल में से इस सेशन के लिए टाइम निकाला। उसके लिए थैंक यू सो मच। इस सेशन के दौरान कोशिश करिए कि आपका जो माइक है वो म्यूट पर रहे ताकि सेशन में कोई डिस्टरबेंस ना हो, और कोशिश करिए कि आपके वीडियोस ऑन रहे ताकि ये सेशन और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बने। हम सब अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सपने देखते हैं, और हम सबके जो बच्चे हैं उनके जो बेहतर भविष्य हैं उसके दो पिलर हैं। पहला है पेरेंट और दूसरा है टीचर्स। तो पेरेंटिंग में जब हम बात करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो पहला पिलर है पेरेंट्स, वो अपनी पेरेंटिंग को इफेक्टिव बनाए, पॉजिटिव बनाए, आज के टाइम के हिसाब से उसे आगे लेके चले। सेम इसी तरह से हम टीचिंग में भी इस चीज की उम्मीद करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो आज के टाइम के हिसाब से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाए। एक बहुत अच्छा कोट है कि एक हैप्पी पेरेंट ही हैप्पी चाइल्ड को रेज कर सकता है। सेम यही कोट हमारे दूसरे पिलर यानी टीचर्स के लिए भी आता है कि एक हैप्पी टीचर ही हैप्पी स्टूडेंट को रेज कर सकता है। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनका स्पेशल गेस्ट जो एक वैल्यू एडुकेटर हैं और एक जिन्हें हम सब बच्चों के दोस्त के नाम से जानते हैं, और फाउंडर हैं अपना विद्यालय एनजीओ के। तो हमारे बीच हैं हरिओम प्रसाद चौरसिया जी। वेलकम हरिओम प्रसाद जी। नमस्ते, सभी को प्रणाम मेरा। गुड इवनिंग टू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये कनेक्टिविटी रखी है सभी लोगों के साथ, सभी पेरेंट्स के साथ। और मैम आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। और बस मैं बहुत खुश हूँ मैम इस चीज़ों से लेके कि हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और बच्चे बहुत सेंसिटिव चीज़ है हमारे देश के लिए। और आजकल बच्चों पे अगर नज़र रखी जाए, उनकी सही अपब्रिंगिंग करी जाए, तो देश निर्माण बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि आज देखा जाएगा तो हर जगह डिसबैलेंस होती जा रही है चीज़ें। बच्चे परेशान हैं, बड़े तो परेशान है ही, बच्चे भी परेशान हैं। बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझ रहे, और हमें लगता है यार बच्चे हमें नहीं समझ रहे। बट एज अ पेरेंट्स हम लोग सोचते हैं कि वाई नॉट हम बच्चों के लिए वो सारी तमाम चीजें कर दे जो हमें नहीं मिली है, जिसके लिए हम रह गए हैं। उनको एक अच्छा फूड दे, अच्छा इन्वायरमेंट दे। तो हम सब उन चीजों के लिए लगे, तो बड़ा अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है बात करते हुए। मैम, बच्चों के लिए अच्छा करना बहुत जरूरी है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम हरिओम प्रसाद चौरसिया है, और मैं दिल्ली नोएडा एनसीआर में रहता हूँ। और मैं एक स्कूल में वर्किंग हूँ, एक वैल्यू एजुकेटर। हालांकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ एंड साइंस है, मैं सीनियर क्लासेस भी लेता हूँ। बट हमारे प्रिंसिपल सर ने कुछ अच्छी चीजें देखी और कहा कि यार आपको हम प्राइमरी दे रहे हैं, वैल्यू एजुकेटर है, आप वैल्यू एजुकेट करो, बच्चों में मोरल्स डालो। एथिक्स की कमी आ रही है,
सो मैं प्रिंसिपल सर का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारे पीछे जब एक अच्छी लगाम होती है, कोई सी अच्छे लीडर का साथ होता है, तो हम भी बढ़ते हैं और भी बढ़ते हैं, अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। तो ये मेरा छोटा सा बायो है, और बाकी बच्चों के साथ काम करना मेरा पहले हॉबी हुआ करती थी, प्रोफेशन बन गया, अब पता नहीं क्या क्या बनता जा रहा है। तो मैं यहाँ पे हूँ। यही मेरा बायो है, मैम। थैंक यू सो मच हरिओम जी। और मैं आपको बता दूं कि हरिओम जी बच्चों के साथ और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए, अकेले खाली बच्चों के लिए ही नहीं, एक बहुत अच्छे टीचर हैं। और ये जिस तरह से इनकी सोच है, आज की नई पीढ़ी को जिस सोच की जरूरत है, यहाँ पर बैठे बहुत से लोग उनसे सहमत होंगे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, कि आज के टाइम में टीचिंग में भी हमें बदलाव लाने की जरूरत है, बच्चों से राइट। कनेक्शन बनाने की जरूरत है। जो चीज हम पेरेंटिंग में कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है बच्चों को बड़ा करने के लिए, सेम वही टीचिंग में भी जरूरत है। और इसी पर हम डिटेल में आज इनके साथ चर्चा करेंगे और बहुत सारे सवाल पूछेंगे। अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हैं, टीचर हैं, आप पेरेंट हैं, तो आप बेझिझक अपने सवाल इनसे पूछ सकते हैं और आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। बस कोशिश करिएगा कि पूरे सेशन के दौरान जब आपको सवाल पूछने हो तभी आप अपना माइक ऑन करें, ताकि एक साइलेंस और डेकोरम बना रहे। तो हरिओम जी, मैं यहाँ पूछना चाह रही हूँ कि मैंने आपका टीचिंग स्टाइल देखा है, बहुत अच्छा। और मतलब जो आज के बच्चों को चाहिए, मतलब बच्चे तो आपसे इतना खुश रहते हैं। और मतलब वो जो आपका टाइटल जो आपने इंस्टा पे अपने चैनल को दिया है, बच्चों का दोस्त, वो एकदम सार्थक हो जाता है। तो उससे रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है कि फ्रेंडली टीचिंग ये क्या है, और ये आपको क्यों लगता है आज के टाइम में जरूरी है? मैम, आम टीचर तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। बच्चा या हम लोग भी बड़े होके हम ये चाहते हैं कि हमारा बॉस ना हमें थोड़ा प्यार से बात करके ये काम बोले, है ना, हमें प्रेशराइज ना करे, और अगर हमसे गलती हो रही है तो हमें समझा दे प्यार से, सबके सामने जलील ना करे। देखो, बस एज का डिफरेंस है, बाकी सिनारियो सेम होता है, थिंकिंग प्रोसेस सेम होता है। उसी टाइप का हमारे अंदर भी जितना लोड है, वर्कलोड है, सेम बच्चों पे भी होता है। मैं ये सारी चीजें सफर कर रहा था, फिर मैंने बच्चों में भी देखी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये ऐसी काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो चलता हुआ आ रहा है। ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे बैठो, ये ऐसा वे नहीं है खाने का, ऐसे चम्मच से खाना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मैं उनको क्यों समझाऊं, मैं खुद समझ जाता हूँ। मैंने अपने आप को समझा लिया कि ये मुझे ऐसे कह रहा है, हरिओम सर सुनो, तो मैं ऐसे ना होके मैंने ऐसे कर लिए कान उसकी तरफ, हाँ बताओ। तो उसको एक कंफर्टेबल जोन मिल गया। तो एज अ फ्रेंड मैं उसके साथ फ्रेंडली होता चला गया कि ठीक है, अब हर बच्चा अपनी चीजें सुना रहा है, वो आके अपनी बात बोल के चले जा रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, जैसे मेरे स्कूल में भी बहुत जूनियर बच्चे हैं, काफी छोटे हैं, वो क्लास में प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन वो मेंटली ना घर पे होते हैं। अब उसका एक बहुत लाइव एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि उसके मदर फादर की लड़ाई हुई। अब वो बच्चा क्या है, आजकल सारी फैमिली अलग ही हो रही है, तो मैंने पूछा फैमिली में कौन है, तो मदर फादर, मैं और मेरी सिस्टर है। सिस्टर काफी छोटी है, वो थर्ड क्लास का बच्चा है। अब कल फादर ने कुछ ड्रिंक करके आए हुए थे, मदर को मारा, उस बच्चे के सामने मारा। अब नेक्स्ट डे उसे स्कूल तो भेज दिया, क्लास में प्रेजेंट तो है, बट मेंटली सोचा जा रहा है, यार ये क्या हुआ है मेरे घर में, सारी चीजें। अब एज अ टीचर अगर मैं स्टिकनेस रखूं वहां पे, और मैं कहूँ नहीं ये तो डेली एक्सक्यूज कर रहा है, ये तो आजकल काफी डिस्टर्ब है, पढ़ता ही नहीं है, पेरेंट्स को कॉल करो, तो मैंने कहा नहीं यार, झुक के पहले पूछते हैं कि रीजन क्या है, ये क्यों इतना परेशान है। तो मैं गया, मैंने बोला क्या है, क्या हाल चाल, सब ठीक है सर। तो मैंने उस टाइम नहीं पूछा, जब सेकेंड टाइम दोबारा गया, वो एकदम ही लिपट के मुझसे रोने लग गया। मैं समझ गया यार। मैंने कहा क्या हो गया राघव, सब ठीक है। सर कल ना घर पे ना फादर ने ना मेरी मम्मा को बहुत मारा। तो लगता है यार क्या चीजें हैं। फिर मैंने कहा नहीं, ये चीजें वैसे नहीं होगी, एज अ फ्रेंड जब बच्चे हमारे पे भरोसा करेंगे, एक पूरा ट्रस्ट बिल्ड होगा, तब वो अपनी चीजें अपनी निकाल पाएंगे। मैम, अभी एक 2017 या 18 का एक बच्चा है जो नीट टॉपर था, मंजीत या मनदीप नाम था मैम, उसने सुसाइड कर लिया। एक बच्चा जो है एक्सट्रीम पढ़ के मेडिकल की पढ़ाई कर रहा, तो वो तो स्ट्रेस है। जब तक हमारे सामने वाला कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा, एक जोन नहीं मिलेगा, तब तक वो अपनी चीजें नहीं कर पाएगा, अपनी वोमिट नहीं कर पाएगा। और मैं पेरेंट्स से यही सारी चीजें कहना चाहता हूं कि आप पेरेंटिंग को छोड़ो,
आप एज अ फ्रेंड उनके साथ काम करो, आप भी खेलो, अपना फोन साइड करो, उसके साथ आ जाओ, जो अपने बचपन में खेलते थे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करते थे, सुन लो। अच्छा, उसकी हर बात पे ना ध्यान देना बहुत जरूरी है कि स्कूल से आते ही वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, आज वो कैसे चिड़चिड़ा सा है, कहीं किसी बच्चे को, इस बच्चे को किसी ने क्लास में तो तंग नहीं किया, कहीं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं होगी उसके साथ, ऑन द वे बस वाले ने कोई हरकत करी हो, कैब वाले ने हरकत करी हो। तो ये सारी चीजें भी देखनी बहुत जरूरी है। तो एज अ फ्रेंड बनो, उनका ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। फिर देखो, वो पढ़ाई भी करेंगे आपके कहने पे, वो आपके कहने पे अच्छा खाना भी खाएंगे, आपके साथ भी रहेंगे, और सारी चीज हो गई। नहीं, मेरे मॉम है, मेरे डैड है, अगर आप कोई दोस्त भी पूछ रहा है चल बेटे घूमने चलते हैं या यार ऐसे, वो कहेगा नहीं नहीं पहले ना मेरे को मम्मा से बात करनी है। तो ये वाली चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए मैं इन सब चीजों को एज अ फ्रेंडशिप लेता हूँ, बच्चों का दोस्त लेता हूँ, कि वो एटलीस्ट मुझे बता के जाए वहां। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सही कोशिश है आपकी। क्योंकि जो हम चीजें कहते भी हैं कि आज के टाइम में ना कनेक्शन टूटता जा रहा है बच्चों के साथ पेरेंट्स का, क्योंकि फैमिली छोटी होती जा रही है, पेरेंट्स बिजी होते जा रहे हैं, कनेक्शन टूटता जा रहा है। तो पेरेंट्स सोचते हैं जब स्कूल गया तो वहां की जिम्मेदारी हो गई, फिर वो आया तो वो अपना बिजी है, एक ये थोड़ा माइंडसेट होता जा रहा है। लेकिन दोनों को ना मिलके काम करना है। अब जैसे दोनों। आप जैसे टीचर्स हैं वो इतना सोच रहे हैं, तो बच्चे के हम बात करते हैं, हमेशा हम भी एडवाइस करते हैं कि जब आप बच्चे से बात करें ना, तो बच्चे के लेवल पे आके बात करिए, जो आप बिल्कुल राइट करते हैं। मैम। वो बहुत जरूरी है बच्चे के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर हम, क्योंकि हम तो बड़े हैं हाइट में, हम तो जाइंट लगते हैं ना बच्चे के लिए, और आप पूछोगे हाँ बेटा बताओ, तो वो और डरता है, वो खुलता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसके लेवल पे आते हैं, आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, तो बच्चे दिल खोल के अपनी बात बताते हैं। और ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए लागू होती है। आपने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया कि जब बच्चा घर जा रहा है उसके बाद पेरेंट्स को ऑब्जर्व उन्हें करना है कि आज बच्चा कैसा है, उसके बाद उनसे बात करिए, कनेक्शन बनाइए, ताकि उसका नेक्स्ट डे के लिए वो बिहेवियर तो तैयार हो चेंज नहीं पाए। होगा, उसका हाँ, बिहेवियर ही बता देता है कि बता समथिंग देता है। रॉन्ग, हमें बिल्कुल। बात करनी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो आप जो इस तरह के तरीके अपना रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगता है बच्चों को पढ़ाने का, इसमें आपको बहुत मजा आता हो कि पढ़ाई कर लेते हो बच्चे, या कुछ कोई ऐसा तरीका? मैम खेल खेल में ही, मतलब व्हेन आई एंटर इन द क्लासरूम ना, तो मेरा तो सबसे पहले होता है, गर्मी का टाइम है, कि भैया पहले बॉटल निकालो, एक एक सिप लेना पानी, और सब एक साथ 1 2 3 कट 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 कट। मतलब देख रहे हो, एक कोऑर्डिनेशन क्लास में होगा सबके साथ कि सबको होल्ड करना है। अच्छा, उसमें जब मुझे ज्यादा पानी पिलाना है ना क्लास में, क्योंकि गर्मी थी, अभी पहले हिंदी का पीरियड हुआ, उससे पहले मैथ्स का हुआ था, तो ये तो पानी पीना तो बहुत जरूरी है। तो मैं स्पोर्ट्स लाइक गेम करा दूंगा, ठीक है, सब अपनी बॉटल ओपन करके बैठेंगे, जैसे ही मैं बोलूंगा 1 2 3, फटाक से एक सिप लेना है। अच्छा, उसमें भी मैं क्या करूंगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं क्या करता हूं क्लास में, 1 2 4, बच्चे सोचते 3 आ गया, और तो आधी क्लास का दिख जाता है कि वो कितने अटेंटिव हैं, और आधे का होता है सर गलती हो गई। बट इस बहाने मैंने हाफ ऑफ क्लास को ना पानी का एक घुट पिला दिया, फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा 1 2 3, फिर फटाफट पानी। तो देखो, मैंने पानी भी पिला दिया, मैंने क्लास में कोऑर्डिनेशन भी कर दिया, और फिर बच्चे एक्टिव लर्नर हो गए कि हाँ सर क्या कह रहे हैं। तो मैम ये सारी स्ट्रैटेजी मैं एवरीडे यूज करता रहता हूँ, किसी ना किसी चीज को लेके ऐसे पढ़ाता हूँ मैम। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग सच में। मतलब ये जो तरीका है ना आपका, मतलब हार्डली ही मैंने किसी टीचर का देखा होगा। बहुत ही अमेजिंग तरीका है। और सच में कि जिस तरह से आपने, मतलब वो जो पूरा चैनलाइज कर दिया बच्चे की एनर्जी को ना, कि पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो हमेशा यही देखा, क्लास में बैठे हैं, मैम आ गई या सर आ गए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर, बस यही हाँ। देखते थे। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा काम। तो अब जैसे आप इतना एफर्ट लगा रहे हैं बच्चों के साथ करें, लेकिन हम बहुत बार ये सुनते और समझते भी हैं कि आजकल बच्चों को ना फिजिकल पनिशमेंट स्कूल में अभी भी दिए जा रहे हैं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? मैम ये ना डिपेंड करता है उस एनवायरनमेंट में, जैसे पनिशमेंट मैं भी देता हूँ मैम, बहुत कभी कभी ना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे क्लास में एक लंच टाइम हुआ, तो एक बच्चे ने ना एक बच्चे के लंच पे थूक दिया। अब वो एग्जैक्ट क्या किया, एक्सप्रेशन ऐसे थूक करके वो आके रोने लग गया कि सर इसने मेरे लंच पे थूक दिया। अब उस टाइम पे क्या था, मैंने पनिशमेंट दी, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, मैंने तुरंत उसको बुलाया, उसके दो लगाए थोड़े, मतलब लाइक ऐसे करके पूरी क्लास के सामने। और वो एक तो नॉर्मल लगा, एक बहुत तेज लगा, बाद में मुझे भी रिग्रेट हुआ। बट ऐसे जब सिनेरियो हमारी क्लास में आ जाते हैं ना कि जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वहां पनिशमेंट देनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट कुछ ऐसी भी चीज होती है जहाँ पे आप
हैंडल कर सकते हो। अगर आप एज अ टीचर नहीं कर सकते ना, तो किसी स्ट्रिक्ट टीचर के हाथ पे डाल दो, किसी पीटीआई सर को बुला लो, सर देखो ये देखो कॉपी में क्या गंदी गंदी भाषा लिख रहा है, ये देखो उसको गाली दे रहा है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा ना, तो आप किसी और के हाथ पे भेज दो, बट खुद मत मारो। और अगर आप उसी पिटाई लगा रहे हो, आप उसे वो कर रहे हो, तो फिर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लंच पे जाके या लंच के बाद जाके उस चीज को हैंडल करो, उसको फील कराओ, देखो आपने गलती करी थी ना, आइंदा करोगे नहीं सर, सॉरी। तो ये सारी चीजें। और रही बात मारने पीटने की, मैम ये मैंने भी देखा है, जब मैं बहुत के स्कूल में जाता हूँ, कहीं ट्रेनिंग देने, देखता हूँ मार रहे हैं मैम कुछ, जिनका साइको टीचर का अजीब है, वो चट चट बच्चों में लगा रहे हैं, बट मैम उसको हम नहीं बोल सकते। लेकिन फिर मैं प्रिंसिपल को थोड़ा बोलता हूँ, कहते हैं हम करते हैं बात इनसे। मैम एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो टीचर है ना, ये बन तो गए हैं, ये इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक कर दिया, टीचिंग जॉब इनको मिल गई है, बट लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, कैसे हैंडलिंग करनी है बच्चों को, ये इनके पास नहीं है। तो इनको लगता है कि सुन नहीं रहे, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फट से लगा दिया। तो मेरा मानना है ये सारी चीजें बहुत गलत है। मैम मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं कुछ स्लाइड्स बना चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आफ्टर स्कूल मैं 1 आवर लाइव क्लास लूं, या स्कूल में जाके ना टीचर्स को अपग्रेड करूं, कि क्यों गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि बच्चों को टच नहीं करना, क्योंकि ये टच करने वाले, आपको टच यहां से मत करो, उनको दिल से टच करो, देखो आपकी बात सुनेंगे वो। क्यों करो, गलती तो हर इंसान करता है। तो मैम कुछ टीचर्स हैं जिन पे काम करना जरूरी है, और कुछ टीचर हैं जिनसे सीखना जरूरी है, जो जैसे हम जैसे हैं, हम नहीं मार रहे हैं, हम क्लास को हैंडल कर रहे हैं, तो मैम ये चीजें जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, और आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हैं कि बिना मारे भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और ऐसा थैंक यू। पढ़ाते हैं आप कि बच्चों को हमेशा याद रहता है, हमेशा मार की जरूरत नहीं रहती है। जो आपके तरीके हैं, जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, वो एकदम लाइफ से रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पर आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि टीचिंग लाइन में जब टीचर्स आती हैं, तो एक तो ये हमें थोड़ा सिक्योर लाइन लगती है ना, कि टीचिंग लेडीज के लिए मोस्टली, कि भाई अपना घर भी मैनेज हो जाता है और हम जॉब भी कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता ही है कि इसमें हम क्या करते हैं, पढ़ाई तो हमने कर ली, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेनिंग है वो मिस हो जाती है। जैसे सपोज अगर मैं एक राइट। एग्जांपल से आपको पूछना चाहूँ कि जैसे आर्मी या हम इसमें जाते हैं देश की सेवा के लिए, तो वहाँ हमारे जवानों को हमारी भूमि से प्यार करने की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत तगड़ी ट्रेनिंग होती है, तो वो अपने देश के लिए डटे रहें। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि टीचर्स के लिए भी हम ट्रेनिंग वो मैंडेटरी कर दें, ताकि कोई भी एज में, देखिए पेरेंटिंग या बच्चों से डील करना, अब आप तो एक पेरेंट नहीं है ना, लेकिन आप बच्चों से बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, है ना। तो क्या इस टीचिंग लाइन में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि वो इस चीज को अच्छे से हैंडल करें? उस पे आप अपने विचार थोड़े शेयर करिए। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी टीचिंग स्टाइल जिनका बहुत अच्छा है, जो डेवलप हो गए हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, उन्हें कोलैब करना चाहिए। और जितनी भी हायर अथॉरिटी बैठी है, एनसीईआरटी, सीबीएसई या स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो और उन्हें एज अ रोल मॉडल आप स्कूल में बुलाओ। जैसे हम स्कूल में किसी मिनिस्टर को बुला लेते हैं, किसी अधिकारी को बुला लेते हैं, है ना, तो मैम उससे इतना आउटपुट नहीं आता। लेकिन एज अ टीचर जो कहीं वर्किंग है, या कोई एनजीओ चला रहा है, इमोशनल है, सेंसिटिव है, ऐसे लोगों को सामने खड़े होकर एड्रेस करने के लिए बोला जाना चाहिए। टीचर्स जो हमारे स्कूल में वर्किंग है, इनको देखो, एक फीमेल टीचर है, सुबह स्कूल में एंटर करती है, 2:30 3 o'clock तक स्कूल से निकलती है, बहुत थक जाती है, घर जाके घर के काम होती है, तो वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रही। लेकिन स्कूल को एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, हर 2 महीने में, 3 महीने में एक ट्रिप करनी चाहिए, जिस एरिया में आप रह रहे हो 50 किलोमीटर दूर जाके खाना खाना, आते जाते फन करना। तो हम ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर टीचर्स के लिए करें, तो मैम आउटपुट अच्छा आएगा। अच्छे लोगों से एड्रेस कराएं टीचर्स को थोड़ा सा वर्कलोड कम रखें, ताकि वो भी अपनी पर्सनल लाइफ को देख सके, वो भी आना, क्योंकि मैम शादी के बाद तो ऐसे ही फीमेल का आना जाना हर जगह से छूट जाता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है, तो वो अपडेट नहीं कर पा रही है अपने आप को। और पेरेंट्स की क्या डिमांड, कि हम तो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, आप अब हमारे बच्चों को ध्यान दो, देखो औरों के बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि दे आर पेइंग, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एज अ टीचर फंस जाते हैं लोग।
तो इनको ऐसे अगर मोल्ड कर दिया जाए, मतलब टीचर का भी फन हो जाएगा, टीचर भी सीख जाएंगे, अच्छे लोगों से कनेक्टिविटी हो जाएगी, वन टू वन इंटरेक्शन होगा, तो ये डेवलप कर जाएंगे। तो जो, अच्छा मैम एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एज अ टीचर मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना कैपेबल नहीं हो रहे अपकमिंग जनरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। हम ब्लेम कर रहे हैं उनपे कि नहीं नहीं ये तुम्हारी गलती है। न्यू जनरेशन जो आ रही है मैम, ये बहुत एडवांस आ रही है और ये अच्छी चीज है, बट उनकी एनर्जी को चैनलाइज कराना ना, ये बहुत कम लोगों को आ रहा है। और जिनको आ रहा है तो मैम उन्हें अथॉरिटी के थ्रू दबा दिया जा रहा है, या वो बहुत दूर हो गए हैं, अगर अपनी आवाज उठा रहे हैं तो सिस्टम उसे कह रहा है शट योर माउथ, इट्स आप ट्रू मत। सर, इट्स ट्रू। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। हम अगर बच्चों से ज्यादा क्लोज हो जा रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा तो स्कूल स्टाफ को प्रॉब्लम हो रही है। राइट, हाँ जो यस मैम, ट्रू, एग्री। ये मेनली प्रॉब्लम आ रही है। हमारे संग भी आ रही है। अगर हम बच्चे से ज्यादा क्लोज हो जा रहे हैं तो वो बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे टीचर्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, या वो जिद कर रहा है कि मुझे इसी टीचर से पढ़ना है, ये वो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फिर ये आगे जाके बहुत बड़ी हो जा रही है। राइट मैम, और इसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है फिर। यस, इसका इफेक्ट डायरेक्टली बच्चों पर पड़ रहा है। और ये अभी जी मैम जी। अभी आपने जब अभी पहला हमारा अभी सेक्शन चल रहा था, इससे पहले जो आपने बात कही थी कि हमें बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं भी एज अ फ्रेंडली मतलब टीचर हूँ। मैं बच्चों से बहुत फ्रैंक लेती हूँ और उन्हें छोटी छोटी चीजों से ही सिखाती हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं सोचती कि बच्चे के अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नहीं बोल सकती। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एक बच्चे ने उस दिन दूसरे बच्चे से बोला आई लव यू, ठीक है। तो कुछ टीचर्स होते हैं उसमें ओवर रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम्म, मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और सब बच्चों को समझाया कि बेटा इसका मीनिंग क्या होता है। मैं आपको प्यार करता हूँ, राइट, आप मम्मा से भी करते हो, पापा से भी करते हो, ऐसे ही हाँ, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी करते हो। उससे कोई राइट, इफेक्ट नहीं पड़ता, वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। इस टाइप हाँ, से मैंने उस मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया, गुड मैम। ठीक है ना। लेकिन आप कह रहे हो जैसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन जितना हम बच्चों से फ्रैंक हो रहे हैं ना, वो उतना ज्यादा फ्री होते जा रहे हैं एक टाइप से। क्योंकि वो और फिर टीचर की वो नहीं, वो ऐसा नहीं समझ रहे कि टीचर जो है स्ट्रिक्ट है, वो हमें कुछ नहीं कहेगा। वो ऐसा समझ रहे हैं हम कुछ भी कर लें टीचर कुछ नहीं कहेगा। उनके मन में ये फीलिंग आ रही है। तो इसे कैसे रिमूव करें? मैम देखिए, पता है यहाँ ना, जैसे आपका ही एग्जांपल लेते हैं, अब आप फंस गए हैं कि अथॉरिटी को देखूं या बच्चे के साथ का कनेक्शन देखूं। आपका तो सोल प्योर है कि नहीं मुझे बच्चों के साथ चीजें करनी है, बट मैम आप ना उसको लेके आ रहे हैं, मतलब आप पे प्रेशराइज हो रहा है, बाहर की चीज एक्सटर्नल फैक्टर आपको अफेक्ट कर रहा है। बट आई विल से कि आप ना, आप जो मन में आ रहा है, जैसे आपने उस चीज को हैंडल कर लिया कि भाई आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने फीलिंग्स को, आई लव यू बोल रहे हो, कोई गलत नहीं है, आपने ये चीजें करी। मैम ऐसे ही चलते रहिए, आप देखिए आप खुद ही कुछ टाइम पीरियड में लगेगा यार, जो मैंने किया ना वो आज के टाइम में यूज में है। दूसरी चीज मैम इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे फ्रैंक हो रहे हैं, उसे लाइट वे में लेके जा रहे हैं। मैम इसमें ना आप, मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया इतना अफेक्ट कर रहा है इस चीज पे। आप, मैं, हम बोलेंगे गाली नहीं देनी चाहिए क्लास में, चल रहा है। आज एक बच्चा कंप्यूटर का वो लिख रहा था, सिस्टम लिखना था, उसमें मॉनिटर के बाद सिस्टम लिखना था, तो वो जंबल वर्ड में थे। मैंने कहा इसमें सिस्टम लिखना, वो फर्स्ट क्लास का है, मैंने कहा सिस्टम, वो ऐसे देख रहा है सिस्टम पे सिस्टम। ये लाइन ना आप एज ए टीचर बोलोगे ना मैं बोलेंगे, मैं बोलूंगा, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। और वो कह रहा है सिस्टम पे सिस्टम। तो मैम ये सोशल मीडिया उसको पंप कर रहा है कि अब आप आजाद हो, आप कुछ भी पहन सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, फीड हो रही है। तो मैम इस चीज को ना आप नेग्लेक्ट करो, आप जितना बेस्ट दे सकते हो आप उससे ज्यादा कोशिश करते रहो, बस मैं यही कहूंगा। क्योंकि चैलेंजेस हर चीज में है, मेरे सामने भी आ रही है, ये चीज मेरे सामने भी आ रही है। कोई कोई बच्चा बहुत ज्यादा लिबरल होकर कुछ भी बोल देता है, बट मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि अगर वो टॉपिक लेके बैठ गया ना मैम, तो बाकी का भला होना बंद हो जाएगा। तो उस चीज को मैम इग्नोर करो और अपना बेस्ट देते जाओ, जैसे आप मैम दे रहे हो। और मैं बड़ा खुश हुआ ये सुन के कि आपने उसके उस चीज को कैसे मॉडिफाई करके क्लास में एक्सप्रेस किया। गुड मैम। थैंक्स अ लॉट। बहुत बढ़िया, आप दोनों का डिस्कशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे ना एकदम फ्रैंक हो जाते हैं, हमने अभी बात करी थी ना, आपसे पूछा था कि फ्रेंडली टीचिंग क्या है।
तो फ्रेंडली टीचिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरा हम बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि हम उनके फ्रेंड कभी नहीं बन सकते, चाहे हम पेरेंट्स हों चाहे हम टीचर्स हों। फ्रेंडली फ्रेंडली तरीके से हम उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज मेंशन करते हैं कि बाउंड्रीज बाउंड्रीज होना जरूरी है। अपना दायरा जो टीचर का आपका खुद का दायरा है वो जरूरी है यहाँ पर, कि ताकि बच्चे को ये चीज समझ में आए कि हमें कहाँ कितना बोलना है और कहाँ चुप रहना। अगर बाउंड्रीज आपके साथ, आपने अपने टीचिंग बिहेवियर में कोई बाउंड्री नहीं बनाई है, तो जरूर बच्चे इस चीज का फायदा उठाते हैं। ये चीज वो फायदा पेरेंटिंग में भी उठाएंगे, करते हैं, राइट। पेरेंट्स के और साथ भी मीनाक्षी करते मैम, हैं। हाँ मीनाक्षी मैम को मैं यही बोलना चाहता हूँ, शायद इस वाले रिप्लाई से मेरे आंसर से सेटिस्फाई नहीं होंगी मैम, बट मीनाक्षी मैम मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें बस अपना देखना है। अब एग्जैक्टली क्योंकि सोशल मीडिया बहुत इम्पेक्ट कर रहा है मैम, जो बच्चे आपसे कनेक्टेड है ना, आप वो भी चीजें लूज करते चले जाओगे, तो इसीलिए कुछ चीजें आएंगी नेगेटिव, उसे मैम रिमूव करना, क्योंकि हमें ना और बच्चे देखने हैं आने वाले टाइम में और उन्हें सुधारना है। तो मीनाक्षी मैम उन चीजों को बाउंड्री सेट कर लो। अब जैसे मैं यूं कोई कंधे पे हाथ रख दे तो मेरे को जब अजीब लगता है तो मैं वहीं डांट देता हूँ, तो ये सारी चीजें थोड़ी सेट रखो कि नहीं नहीं यार मैम ना इस चीज में बड़ी गुस्सा करती है, भाई मैं नहीं कर रहा, भाई बुक निकाल ले भाई, इस वाली क्लास में तो मैम की बुक लेके जानी है। तो थोड़ी ना ऐसे डर दिखाओ मीनाक्षी मैम, देखो चीजें सही हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आई थैंक यू होप। सर। स्टडी के टाइम तो खैर बच्चे नहीं करते हैं, जब हम स्टडी में फोकस करते हैं, बट जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना उसमें हम्म। ज्यादा करते हैं। अच्छा मैम स्टडी डोंट टाइम में माइंड तो उन्हें पता है अगर डिस्टर्ब करा तो पिट गए। लेकिन मैम रहो मैम, फ्रैंक होना बहुत जरूरी है, मैं तो यही कहता हूँ मैम, क्योंकि आने वाला टाइम शायद यही डिमांड कर रहा हो उनके नजरिए से, अगर देखा जाए कि यार हमारा टीचर ऐसा होना चाहिए, यार मैम ऐसी क्यों डांटती रहती है यार, मैम को भी तो मिलके रहना चाहिए, क्योंकि वो बाहर की वीडियोस तो देख रहा है, वर्ल्ड लेवल पे देखो ना टीचर कैसे फ्रैंक है, फूड खा रहे हैं, घर पे बुला रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, अब वो डिमांड सोच रहा है कि मेरी मैम भी ऐसा ही करे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं नहीं देख रहा उस वीडियो को ना, वो पता नहीं कहाँ कहाँ एक्सेस करके गया हुआ है, उसके मन में ऐसा आया हुआ है, तो मैम इसीलिए मैं ये चीजें आपको बोल रहा हूँ। आई होप मीनाक्षी आपको अपना जवाब मिला होगा। यस मैम। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि हर रिलेशनशिप में हमें बाउंड्री रखनी जरूरी है ना, कि बाउंड्री रहनी चाहिए। और जो हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया, तो सच में सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया है। और घर में क्या होता है ना, माहौल ऐसा हो गया है कि बच्चों को वो प्यार और वो कनेक्शन मिल नहीं रहा है, तो वो कहीं तो ढूंढेंगे, क्योंकि घर के बाद सबसे ज्यादा समय वो स्कूल में ही बिताते हैं। तो या हम्म। तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दोनों मिलके इस चीज को कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में दोनों लोग इस चीज को मिलके कर रहे हैं, तो उनके बच्चे कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर लैक हो जाता है, कहीं पेरेंट्स कर रहे होते हैं, कहीं टीचर्स कर रहे होते हैं, तो वो बैलेंस नहीं है दोनों के बीच। तो जो हमारे हरिओम जी हैं, वो उनकी कोशिश यही है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलकर बच्चों के भविष्य को आगे ले जाए। तो हरिओम जी, इसमें आगे एक सवाल ये है भविष्य से, कि भाई अब रिजल्ट का टाइम आ गया है ना। आई थिंक हरिओम जी आपको आवाज आ रही है? ओ, आई थिंक उनकी तरफ से कुछ नेटवर्क इशू है। ओके। तो यहाँ पर कि किसी और के कोई सवाल हैं तो वो हमसे जरूर पूछ सकते हैं। वो जब भी इस तरह के कोई सेशन होते हैं तो उसमें जो भी डिस्कशन होते हैं, तो आपके जो सवाल हैं अगर आप उन्हें पूछेंगे और उन्हें समझेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, तभी आप लाइक माइंडेड पीपल से जुड़ पाएंगे। जैसे हरिओम जी ने कहा कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें जो टीचर्स है, जैसे मीनाक्षी जी हैं, वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो अच्छा कर रही हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो अलग तरीके से चलता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है ना, तो हमें अपनी जैसी टीचर से कनेक्ट करना है। हो सकता है वो टीचर आपके स्कूल में हो सकता है वो किसी और स्कूल की टीचर हो, या हो सकता है वो टीचर आपको सोशल मीडिया पे मिले, लेकिन लाइक माइंडेड एक सी सोच रखने वाले टीचर्स का एक ग्रुप जरूर बनाइए, ताकि जो टीचर्स बेहतर काम कर रहे हैं या जो टीचर्स सफर कर रहे हैं इस सिस्टम से, तो वो उसमें बदलाव ला सके। और तभी होगा जब आप सब एक साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है, तो हम अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, हम वेट कर लेते हैं। आपके और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमें जरूर पूछिए। और सोशल मीडिया पे जाके बच्चों का दोस्त जरूर टाइप करिए, अगर आप सब हमारे साथ ग्रुप पे जुड़े हैं
तो आपको लिंक वहां मिला होगा, इनके चैनल को जरूर देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, कब एक से हम एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, है ना। तो जब आप इनके चैनल को देखेंगे और इनके काम को देखेंगे तो आई होप कि जितने टीचर्स हैं ना, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और वो अपनी जगह पे और अच्छा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि अगर प्रेशर में हम रहेंगे एज अ टीचर तो हम बच्चों को नर्चर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि अपना मेंटल पीस का बहुत ध्यान रखा जाए। इसीलिए हमने हरिओम जी से पूछा था कि जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग का तरीका है उसे आज के जमाने के हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देना चाहिए, ताकि जो सभी टीचर्स हैं उनको ये पता हो कि बच्चे के साथ फ्रेंडली टीचिंग कैसे करनी है, ताकि जिसमें बाउंड्रीज के साथ वो बच्चों के साथ अच्छी सी टीचिंग कर पाए और बच्चों को नर्चर कर पाए। सो हमें बहुत ही खुशी है कि आप सबने हमें ज्वाइन किया है और अपने क्वेश्चंस पूछे हैं। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं हरिओम जी से कनेक्ट कर लेती हूँ कि क्या इशू है। हमने बहुत सर्च करके इन्हें ढूंढा इन्हें निकाला, इनके काम से इतने प्रभावित हैं। और आपको इनके बारे में एक खास बात बता दें कि ये एक सरकारी स्कूल में परमानेंट टीचर नहीं है, अडॉप्ट में है, लेकिन ये एक अपना एनजीओ चलाते हैं जिसमें ये बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं और उसका नाम है अपना विद्यालय। तो आप समझ सकते हैं कि ये मतलब इनमें कितना जुनून है, कितना ज्यादा मतलब लगाव है बदलाव लाने का। तो हरिओम जी, आप चलते चलते हमारे दर्शकों से कुछ और कहना चाहते हैं या हमारी टीचर्स के लिए कुछ और सुझाव? मैम, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो बिल्कुल बिंदास होके पूछ सकता है, क्योंकि हम लगे पड़े हैं किसी न किसी मिशन में, सब लगे हुए हैं। यहाँ मोस्टली पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और हमारा मेन काम बच्चों की अपब्रिंगिंग है, बच्चों के लिए ही काम करना है। तो आप लोग पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। और आपका जो सोशल मीडिया लिंक है वो हमने शेयर कर दिया है ग्रुप पे, और जो लोग थैंक यू आपसे मैम। कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इनके सोशल मीडिया के थ्रू ये भी देखा है कि जो बहुत सी टीचर्स सफर कर रही है ना, वो इन्हें पर्सनल मैसेजेस करती हैं और ये उनके समाधान बताते भी हैं, ढूंढते भी हैं। तो अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कहीं आप अटक गए हैं और समाधान नहीं है, तो बच्चों के दोस्त को याद करिए, उन्हें इंस्टा पे मैसेज करिए, वो आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। और लेट हो सकता है मैम, रिप्लाई में लेट हो सकता है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल थोड़ा हम समझ सकते स्कूल हैं। लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ भी है, बिल्कुल। बट मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। और जिसका दिख जाता है कि वो मैसेज के साथ सिंबल आ रहे हैं क्राइंग के, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो मैं ही इनिशिएटिव लेके बात कर लेता हूँ। कल एक टीचर का भी कॉल आया था, वो रोने लग गई फोन पे। अभी करियर स्टार्ट ही किया है, बट मैं जॉब छोड़ दूंगी एंड ऑल, ऐसे करके चीजें उसकी हो रही थी। बट मैम देखो, मेरा मानना है कि लोगों का दुख दर्द समझना इंसानियत है, साथ खड़ा बिल्कुल। हो जाना धर्म है, और साथ निभा देना कर्म है मैम। बहुत तो बढ़िया सोच है। तो आपका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे इस सेशन को वैल्यूएबल बनाया और अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। तो थैंक यू सो मच हरिओम जी। और हमारी थैंक सारी यू। ऑडियंस का भी थैंक यू कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और हम लोगों को सुना। तो आप इन्हें जरूर फॉलो कीजिए, और कोई भी जना जिस सिचुएशन में है, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे टीचर्स हैं, कोशिश करिए कि बच्चों के भविष्य को आगे कैसे ले जाएं। और वो होगा अपने आप पे काम करके, क्योंकि जब हम अपने आप पे राइट। काम करेंगे वो इनडायरेक्टली हमारे बच्चों पे काम कर ही जाएगा। तो थैंक यू यस। सो मच एवरीवन इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अपना खूब ख्याल रखिए। गुड नाइट। बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू।